हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ जो होने वाला अभ्यास 1 का एच। तो अभ्यास 1 का एच है क्या? अभ्यास 1 का एच केवल निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो हम आज सीखेंगे निरपेक्ष मान किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। निरपेक्ष मान क्या? निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान इसका सीधा सीधा मतलब होता है संख्या को धनात्मक बनाना, संख्या को धनात्मक बनाना। ठीक, अब वो कोई भी संख्या, संख्या परिमेय संख्या, ये संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या या हो या फिर केवल संख्या, तो उसे क्या करेगा? केवल धनात्मक बनाएगा। 88 माइनस माइनस 2/3 ले लूं, सो कह दूं इसका परिनिरपेक्ष मान ज्ञात करो, तो होगा 2/3। यानी संख्या माइनस से क्या हो जाएगी? प्लस। यदि मैं कहूं कि -10/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10/2। यदि मैं कहूं कि -2/-5, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 2/5। और निरपेक्ष मान का चिन्ह ये होता है। इस तरह दो डंडी होगी दोनों साइड पे, ठीक, यहाँ पे लगा दे ऐसे, यहाँ पे लगा दे ऐसे, यहाँ पे लगा दे ऐसे। ठीक, ये क्या निरपेक्ष मान का चिन्ह है। तो इसी के साथ हम चालू करते हैं इस अभ्यास को, देखते हैं इसमें निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात, निरपेक्ष मान किस किस तरह से ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला है 15/7। 15/7 का निरपेक्ष मान 15/7 ही होगा। क्यों? संख्या धनात्मक है, संख्या धनात्मक में ही आ जाएगी, वही सेम आंसर हो जाएगा। हमें संख्याओं में कोई बदलाव नहीं करना, करना किसमें है? सिर्फ माइनस में, केवल माइनस को प्लस करना है बस। -11/8 है, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? 11/8। -19/-23 है, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? 19/23। एकदम सिंपल से, सिर्फ हमें इसमें से ऋण को हटाना है। तो अब इसमें क्या होगा? -8/19 में क्या होगा? केवल 8/19 हो जाएगी। ये सब क्या है? हमारे आंसर है। इतना आसान है निरपेक्ष मान ज्ञात करना, इतना आसान है। सोचो, आपको क्या लग रहा है पहले? निरपेक्ष मान बहुत भारी, बहुत मतलब बहुत कठिन होगा। इतना आसान है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मैथ के इतना अच्छे समझाएंगे, आपको लगेगा कि मैथ, ये मैथ है ही नहीं। जो मैं मैथ पहले समझता था वो मैथ अब ये है ही नहीं। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3/5 माइनस 2/3। पहले से हल करो। देखो, अब देखो निरपेक्ष मान पर हमने क्या पढ़ा है? पढ़ा कि अगर चिन्ह अंदर माइनस है तो उसे निरपेक्ष मान हटाओ, उसे प्लस कर दो। अंदर माइनस है, निरपेक्ष मान हटाएंगे, उसको प्लस करेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। हमें पहले इसको पूरा हल करना होगा। लास्ट में जो आंसर आता है, लास्ट में जब P/Q के रूप में बचे, तब उस पे से निरपेक्ष मान हटा के उसको P/Q के रूप में लिखना, यानी माइनस उसे प्लस के रूप में लिखना है। ठीक, ये चीज करना है मेरे लास्ट में। कब करना है ये? हमें एकदम लास्ट में करना है। ठीक, चलो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 तिया 15, क्या हो जाए? 3 तिया 9, माइनस 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। अब क्या होगा? 10 में से 9 गए 1, -1/15। -1/15 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 1/15। क्या हो जाएगा? 1/15। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। -9/7 यानी 11/3 को कैसे हल करेंगे? सेम उसी की तरह इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 21। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 3 27, -27 प्लस 3 7 21, 77। निरपेक्ष मान लगा दो। अब माइनस प्लस माइनस घटा दो। 7 में 7 गए 0, 7 में 2 गए 5, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस घट गया, लेकिन संख्या कौन सी बढ़ी? 77। चिन्ह कौन सा है? प्लस का। प्लस 50/21 किसमें आ गया? निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान हटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 50/21। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। ठीक, इतना आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। -3/5 -7 11, ये क्या होगा? अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। माइनस माइनस प्लस, 3 7 21 बटे 11 5 55। निरपेक्ष मान लगा दो। अगली बार निरपेक्ष मान हटा दो। 21/55 ही होगा, क्योंकि संख्या धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक ही आएगी। ठीक, आपको समझ आया नहीं समझ में आया? इसे आपने काफी नोट कर लो। ठीक, और इसे दोबारा रिवीजन जरूर करना है। सही पर यहाँ से पढ़ के हटना। ठीक है, उसके बाद शाम को या कल या परसों में एक बार से पूरा चैप्टर रिवीजन जरूर करना। ठीक, ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। और एक बात ध्यान से सुनो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जोड़ का, बेसिक जोड़। यानी कि हमें एक अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़,
3 अंकों का जोड़ जो क्लास 2 से लेकर 5th तक होता है। उसके बाद भिन्नों का जोड़ होता है, भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, जितने भी भिन्न सारे भिन्नता आएंगे इसमें। तो ये वीडियो 2 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैथ का बेसिक नहीं पता है और जिनको चीज नहीं पता है वो कभी भी हमेशा मैथ से डरते हैं। केवल मैथ से डरना आप छोड़ो, क्योंकि आपके साथ है अमित सर, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मैथ का डर आपके अंदर से एकदम से निकाल देंगे। ठीक, तो चलो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का, और x की वैल्यू क्या दी गई? -1/2 निरपेक्ष मान के अंतर्गत, प्लस y का मान दिया 3/4। तो इनको हल करने के जिस तरह पहले हम कोष्टक हटाते हैं उस तरह से इस निरपेक्ष मान को भी हटा देंगे, तो क्या बचेगा? -1/2 प्लस तो प्लस 3/4। अब इसका लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 2 से 4 में भाग में कितनी बार जाएगा? जाएगा 2 बार। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 आएगा -2, प्लस है तो प्लस लगा दो, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 1 गुणा कर 3 में, 3 एक कम 3, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, 1/4, ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपके प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, सिर्फ x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान रखना था। इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की माइनस कोष्टक में 3/-7 का मान है, यानी कि निरपेक्ष मान के अंतर्गत इसका मान क्या होगा? सबसे पहले माइनस माइनस कोष्टक हटाओ, माइनस माइनस प्लस निरपेक्ष अंतर्गत क्या है? 3/7 प्लस में, तो निरपेक्ष मान हटाने के बाद क्या है? 3/7। ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 3/7 दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है। हो गया, चलो क्वेश्चन समाप्त। इतना छोटा प्रश्न है, इसे देखते ही आप हल कर, देखते तो निरपेक्ष मान लगा, अंदर कुछ भी लिखा हो, बस संख्या जोड़ में ना हो, जोड़े घटाओ में ना हो, बस तो सीधा प्लस में आंसर आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो x गुणे y का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, निरपेक्ष मान में x गुणे निरपेक्ष में y। x के अंदर क्या रखेंगे? -5/7 निरपेक्ष के अंतर्गत, गुणे y के अंदर क्या रखेंगे? 3/4। इसे हल करना, सबसे पहले निरपेक्ष को हटाओ, निरपेक्ष को जब हटाएंगे तो -5/7 जगह केवल 5/7 बचेगा, गुणे 3/4, इनका आपस में गुणा कर दो, 5 3 15, 7 चौक 28, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हमने निरपेक्ष मान क्यों हटाया? क्योंकि भाई निरपेक्ष मान में ये कोष्टक का काम करता है, और जब इसे हटाएंगे तो गुणा कैसे करेंगे हम? हमें इसे गुणा करने के इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन जब संख्या इस तरह से 2/3 गुणे 4/2, जब निरपेक्ष के अंदर, अभी इन दोनों संख्या भी निरपेक्ष मान है नहीं है, तो इसे आपस में गुणा करेंगे, लास्ट में निरपेक्ष मान हटाएंगे। यदि यहाँ पर एक एक संख्या निरपेक्ष मान लगा, पर निरपेक्ष मान को हटाएंगे उसके बाद ही गुणा करेंगे। ठीक, तो चलो इसे लिख लो, और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है, तो -5/-7 का निरपेक्ष मान 5/7 होता है, और -5/-7 का निरपेक्ष मान भी 5/7 ही होता है। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन सही है। ओ चौथा, तीसरा ऑप्शन सही है जो 5/7 है, क्योंकि निरपेक्ष मान के अंतर्गत संख्याएं, निरपेक्ष मान जब लग जाती है किसी पर तो उसका उत्तर किस में आता है? धनात्मक में आता है। ठीक, धनात्मक में आ गया, हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, छोटा या फिर बराबर या फिर बड़ा चिन्ह लगाइए। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, -3/4 -3/4 प्लस 5/4, इसे सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक, देखो ये है माइनस, इसको तो हल करना है, ये तो एक ही स्टेप है, मतलब एक ही संख्या से हल नहीं करना है, इसे हल करो, ये हल करो, क्या होगा? -3/4 प्लस 5/8 निरपेक्ष मान के अंतर्गत है, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 ही होता है, तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 दूनी 6, -6 प्लस 8 एक कम 8, 5 एक कम 5, तो क्या आंसर आएगा इसका? माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, -1/8, जब अगर निरपेक्ष मान हटा देंगे इसका मान होगा 1/8, इसमें हटा देंगे इसका मान होगा 3/4। तो बताओ 3 सेब में 4 लोग खाएंगे, ये सेब ज्यादा है कि एक सेब में 8 लोग खाएंगे? कौन सा ज्यादा है? 3 से ज्यादा कि 1 से ज्यादा है?
ज्यादा कौन सा है? ये 3 सेब वाला है। इसमें किस तरह निशान बनेगा? इस तरफ। -3/4 क्या है? बड़ा है। -1/8 से। ठीक, अब देखते हैं इस वाले प्रश्न को। इस प्रश्न को आप नोट कर लो, ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लो, ठीक है। जो बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, दूसरा प्रश्न है -3/8 + 2/3। पहले इसको हल करो, फिर इसे हल करेंगे। ठीक, देखो 8 और 3 का LCM कितना होता है? 24। अब 8 का भाग दो 24 में, तो कितनी बार जाएगा? अगर हम 8 का भाग 24 में देंगे तो जाएगा 3 बार। 3 3 9 -9 प्लस 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब 8 बार गया ना, तो 8 का पहाड़ कितनी बार पड़ेगा? 8 दूनी 16 बार, प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गए और 16 में से 9 गए 5, -5/9 में से 16 गए 7 होगा, ठीक है। 7 ये प्लस में 7 है, ठीक है। 7/24 केवल क्या आएगा? 7/24 निरपेक्ष मान लगा दो, केवल मान 7/24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या आता है? 4 और 24 का एलसीएम 24 ही होता है। अब भाग दो 4 से, 4 छंग 24, 6 3 18 -18 प्लस 4 एकम 4 प्लस 22। अब घटा दो इसमें से 2 2 4, 4/24। अब बताओ दोनों में बड़ा क्या है? दोनों में बड़ा कौन सा? निरपेक्ष मान लगा रहेगा, फिर भी मान वही आ रहा है। 4/24 बड़ा है, 7/24 बड़ा है भाई। 7 सेब में 24 लोग खाए, 4 सेब में 24 लोग खाना पड़ेगा ना। इसलिए क्या करेंगे? ये वाला कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। इस तरफ मुंह खुला कर देंगे, क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे। देखो इस तरफ बोला गया है ना, अब इसमें जब हम कोष्टक को हटाएंगे, चिन्ह का गुणा होगा तो हो जाएगा इसी निरपेक्ष के अंतर्गत 12/25। ठीक, अब इसका मान देखते हैं भाई। -2/5 इसको निरपेक्ष हटाएंगे, 2/5 बचेगा, बढ़ेगा नहीं बचेगा? 2/5 बचेगा ना। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इस निरपेक्ष को हटाएंगे तो 6/5 बचेगा। अब गुणा कर दो, 6 दूनी 12/5 अब बताओ, ये भी 12 सेब में 25 लोग खाएंगे, ये भी 12 सेब में 25 लोग खाएंगे, तो बराबर हुए नहीं बराबर हुए? तो इस हिसाब से दोनों हमारे बराबर हुए। क्या हुए? इक्वल। क्या हुए? इक्वल। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पहले इसे हल करो, फिर इसे हल करते हैं, ठीक है। तो 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। आप एलसीएम करोगे आपको 24 ही एलसीएम मिलेगा। तो 8 का भाग तो 24 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 3 9 -9 प्लस a/12 है। अब 12 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 12 दूना 24, 2 1 कम 2, निरपेक्ष मान लगा दो। माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गए 7, -7/24 निरपेक्ष के अंतर आएगा। ठीक, जब निरपेक्ष आएंगे तो सीधा 7/24 हो जाएगा। ठीक, इसको देखो 2 4 8 के एलसीएम में क्या आएगा? 8 ही एलसीएम होगा। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 1 कम 4 -4 प्लस 4 भाग 2 इसमें कितनी बार? 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 8 1 कम 8 यानी 1। ठीक, अब देखो 6 1 7, 7 में 4 गए 3, 3/8। अब आप सभी ये बताओ इन दोनों में 3/8 इसका दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई 7 सेब में 24 लोग खाएंगे, 3 सेब में 8 लोग खाएंगे, तो क्या होगा भाई? 7 सेब है, इसको 24 लोग खा रहे हैं, 3 सेब है 8 लोग खा रहे हैं, तो बड़ा होगा ये वाला। 3 सेब में 8 ही लोग खाएंगे, बल्कि यहाँ पर 7 सेब में 24 लोग खाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो अगर 2 2 गुणा करा दो तो 6 सेब होगा तो 16 लोग खाएंगे, 6 सेब में 16 लोग खा लेंगे। ठीक, कम खा रहे हैं ना, जबकि इसमें 7 सेब में 24 लोग खा रहे हैं। हम एक गुणा और 3 कर दें तो 9 सेब में 24 लोग खाएंगे। कितने लोग खाएंगे? 9 सेब में भाई 3 से गुणा पंचे कर दो, 3/8 में 3 गुणा कर दो, क्या होगा? 3 3 9/8 3 24, 9 सेब में 24 लोग खाएंगे, बल्कि 7 सेब में 24 लोग खा रहे हैं, बड़ा तो वही हुआ ना, तो वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक, तो आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। 7/24 इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, प्रश्न नंबर 8 है, यदि x बराबर 5/9 कमा y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई ऐसे सही है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। बराबर तो हमारा ये कह रहा है बराबर है, बराबर होगा वैसे हल करके दिखाओ हमें। ठीक है, तो x का x जगह क्या रखेंगे? 5/9, y की जगह पर 2/3, तो साथ में हल करते चलेंगे। ठीक है, 5/9 निरपेक्ष मान प्लस 2/3 निरपेक्ष मान। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9 ही होता है।
9 एक कम 9 यानी 5 एक कम 5 प्लस 3 तिया 9 और 2 तिया 6 निरपेक्ष मान बराबर इस दोनों का निरपेक्ष मान हटा देंगे फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 का नम 9 5 का नम 5 धन 3 तिया 9 3 दूनी 6। इसका निरपेक्ष मान अभी लास्ट लगाएंगे 6 5 11/9 ठीक है बराबर 11/9। इसका निरपेक्ष मान हटा दो 11/9 बराबर 11/9। तो ये क्या हो गया हमारा ये बराबर आंसर सेम सेम आ रहा है नहीं यार आंसर बिल्कुल सेम आता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर ठीक। ये हमारा क्या है ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्या है x गुणे y है अर्थात x मान क्या है 5/9 y का मान क्या है 2/3 निरपेक्ष में ये बराबर निरपेक्ष में क्या है 5/9 गुणे निरपेक्ष का बंद रहेगा फिर y का मान क्या है 2/3 ठीक है। पहले इसका निरपेक्ष इसका 5 दूनी 10/9 तरीक 27 बराबर निरपेक्ष मान हटा दो 5/9 गुणे 2/3 क्या होगा 10/27 निरपेक्ष मान से निकालना कितना आएगा 10/27 बराबर 5 दूनी 10/9 तरीक 27। तो ये भी क्या होता है हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अगर आपको ये वीडियो ये समझ में आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ठीक। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा प्रश्न नंबर 9 है यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई इस तरह से ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए ठीक है। चलो हल करके देखते हैं। निरपेक्ष के अंतर्गत x का मान है 15/13 और प्लस वाई का मान क्या है प्लस माइनस माइनस जाएगा -2/11 ठीक है। ये कह रहा है कि ये बड़ा है। चलो देखते हैं 15/13 धन वाई का मान -2/11 ऐसे यहीं पर हल करेंगे 13 और 11 करेंगे एलसीएम लेंगे 13 और 11 का एलसीएम लेने पर क्या आएगा आएगा 13 का नाम 13 143 आ जाएगा ठीक है। 143 जब 13 का भाग देंगे कितने बचे 11 बार जब 11 में 15 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 165 माइनस लगा दो जब 11 का भाग इसमें देंगे कितने बार जाएगा 13 बार 13 दूना 26 निरपेक्ष मान लगा दो ठीक। अब 5 में से 6 घटेगा नहीं देंगे 15 में से 6 गए 9 5 में से 2 गए 3 एक बचत 139/143 निरपेक्ष मान के अंतर्गत ठीक है। हालांकि ये बड़ा अब इसे ले लो ये 15/13 होगा प्लस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा निरपेक्ष मान हटते ही प्लस 2/11 ठीक है। अब बस वही सेम चीज है 165 प्लस 26/143 बस सॉल्व कर दो। ये क्या है 139 ठीक है वो ज्यादा नीचे हो जा रहा है ठीक है हम बगल में लिख देते हैं साइड में ठीक है। ये क्या आ जाएगा 139/143 उसमें ये बड़ा हो रहा है क्योंकि ये 6 5 11 और 6 2 8 1 9 और 151/143 बन रहा है ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया आप इसे नोट कर लो कॉपी में लिख लो ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या होने वाला है x गुणे y और x गुणे y का मान निकालना है। x का मान कितना है 15/13 गुणे y का मान क्या है -2/11 निरपेक्ष के मान के अंदर ठीक बराबर x का मान क्या है 15/13 और y का मान क्या है -2/11 ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है गुणा कर दो 15×30 -30/13 ग्राम में 143 निरपेक्ष मान लगा दो बराबर 15×30 -30/143 पर निरपेक्ष मान हटेगा तो ये प्लस में हो जाएंगे ठीक है। इसका हटा दो ये प्लस में हो जाएगा 30/143 बराबर 30/143 तो इसका आंसर ठीक। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। इस अभ्यास सबसे आसान प्रश्न है भाई -1/2 का निरपेक्ष मान क्या होता है 1/2 होता है 1/2 का निरपेक्ष मान क्या होता है 1/2 होता है। अर्थात वे संख्याएं एक वे संख्याएं 1/2 -1/2 होंगी। ये लो भाई माइनस में लेंगे तभी प्लस में आंसर आएगा प्लस में लेंगे तभी प्लस में आंसर आएगा ठीक। तो ये होता है हमारा ये अभ्यास का जो यच है ये होता है खत्म यहीं पर समाप्त। तो आपको हमने जो पहले बताया था वो ये भी बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अंकों के जोड़ का, वो बहुत बेसिक्स है, उसे जा करके खुद भी देखें और अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, जो स्कूल में आपके दोस्त हैं उनके पास, अपने रिश्तेदार के पास, जो भी क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 12 तक उनके पास जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो देख सकें इसे और अपने गणित को और से ज्यादा मजबूत बना सके। ठीक, तो थैंक यू।